एक 9 साल का बालक जो अपनी आंखों से कुछ ऐसा अपराध होते हुए देख लेता है जो शायद उसे नहीं देखना चाहिए था। वो बालक उन अपराधियों से, उन आरोपियों से कहता है कि ये बात मैं अपने घर जाकर ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि वो ही एकमात्र उस घटना का चश्मदीद था। बस इतना कहना था कि उन आरोपियों ने उस बच्चे के साथ जो जुल्म किया, उसको सुनकर किसी की भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दरअसल उन आरोपियों ने उसकी न केवल एक आंख फोड़ी, बल्कि दूसरी आंख में उसकी एक कील हमेशा के लिए डाल दी, जिससे कि दोनों आंखों से वो कभी देख ना पाए। आज की घटना का ये महज छोटा सा पार्ट है। इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपके अंदर भी सिरहंसी पैदा हो सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर। ये कानपुर आउटर का एक थाना लगता है नरवल कोतवाली। दरअसल इसी क्षेत्र का एक गांव है। इस गांव में एक बालक जो कि कक्षा 5 का छात्र, जिसकी उम्र अभी लगभग 9 साल के आसपास है, उसको लोग नीलेश कुमार के नाम से जानते हैं। नीलेश कुमार 7 फरवरी 2022 की सुबह लगभग 11 बजे से घर से लापता हो जाता है। उसकी माँ उसको तलाश करने की कोशिश करती है। उस बच्चे का जो पिता है जितेंद्र कुमार, जो कि राजमिस्त्री है, लोगों के घर बनाता है। आज भी वो मजदूरी पे गया हुआ था। जब शाम को घर वापस लौट कर आता है तो उसकी पत्नी कहती है कि नीलेश कुमार आज सुबह से ही घर से गायब है। उसको मैंने आसपास के सभी जगहों पर तलाश कर लिया है, वो कहीं नहीं मिल रहा है। इसका पिता यानी कि राजमिस्त्री और उसकी पत्नी आसपास के लोगों को साथ लेकर अपने बच्चे को जगह जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं, तलाश करना शुरू कर देते हैं। मगर कई घंटे बीत जाने के बाद भी वो बच्चा वापस नहीं आता और ना ही कहीं मिलता है। इसके बाद यहाँ से गांव से कुछ लोग इकट्ठा होकर पाली चौकी में जाते हैं और चौकी इंचार्ज से जाकर कहते हैं कि साहब, हमारा बच्चा सुबह 11 बजे से लापता है, उसको हमने सभी जगह पर तलाश कर लिया है, मिल नहीं रहा है, साहब हमारी मदद कर दीजिए। चौकी इंचार्ज जब इस बारे में जानता है, सुनता है, तो वो कहता है इस बच्चे का, यानी कि मुनीर सिंह इस चौकी इंचार्ज है, वो कहता है कि कोई बच्चे का फोटोग्राफ्स है, क्या उम्र है, ये सारी सवाल जब करता है तो वो कहते हैं कि हमारे पास उस बच्चे का कोई फ़ोटोग्राफ्स नहीं है। घर में काफ़ी तलाश किया लेकिन कोई फ़ोटोग्राफ्स उसका मिला ही नहीं है। पुलिस बस इस बात को सुनती है और उसके माँ, उसके पापा को इतनी बुरी तरह लताड़ती है, फटकारती है कि वो बेचारे वहाँ से वापस चले आते हैं। और उसके बाद खुद के प्रयास से, आसपास के लोगों के प्रयास से उस बच्चे को तलाशना शुरू कर देते हैं। पूरी रात निकल जाती है मगर उस बच्चे का कहीं भी कोई खोज, उसकी कोई खबर नहीं मिलती है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, बाप का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अगला दिन यानी कि 8 फरवरी आ जाती है। 8 फरवरी की सुबह को लोग अपने अपने खेतों पर किसी काम से जब जा रहे थे तो उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा, शायद उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। उन्होंने देखा एक बालक है जो कि नग्न अवस्था में पड़ा हुआ है। गांव से लगभग 500 मीटर दूर एक बाग में, यूकेलिप्टस का एक बाग है, उस बाग में उस रास्ते के किनारे पे बच्चा पड़ा हुआ है। उसको देखकर उनकी चीखें निकल जाती हैं लोगों की, राहगीरों की, और वहाँ पर सैकड़ों लोगों का जमघट लग जाता है। इसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस आ जाती है। यहीं कि नरवल कोतवाली क्षेत्र के जितने भी पुलिस वाले थे, पाली चौकी की पुलिस, ये मौके पर आ जाते हैं। और यही नहीं बल्कि धीरे धीरे करके इस आईजी रेंज प्रशांत कुमार, एडीजी भानु भास्कर, इंस्पेक्टर जेके शर्मा, पुलिस चौकी इंचार्ज मुनीर सिंह और इसके अलावा ऋषिकेश यादव, तमाम आला अधिकारी जब यहाँ घटनास्थल पर पहुँचने लगते हैं। घटना दरअसल थी ही इतनी बड़ी कि बड़े बड़े अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल इस बच्चे को अपराधियों ने, जिन्होंने भी इसके साथ एक तो गंदा काम किया था, कुकर्म किया था, उसके बाद इस बच्चे को बुरी तरह से मारा पीटा, उसकी एक आंख फोड़ दी, दूसरी आंख में उसकी कील डाल दी और उसके बाद उसको वहीं छोड़कर वो चले जाते हैं। पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से, सर्विलांस की मदद से, कई टीम बनाई जाती हैं, उनकी मदद से आसपास के इलाके को जब छान मारते हैं, ग्रामीणों की मदद से उस आसपास के इलाके की तलाशी लेने की कोशिश करते हैं। कुछ भी नहीं मिलता है वहाँ पर। उसके बाद कुछ और कोशिश करने के बाद, हालांकि एक पास के ही खेत में उस बच्चे के कपड़े पड़े हुए थे। आखिरकार ये अपराध क्यों और किसने किया था, ये एक सवाल बना हुआ था। इसके बच्चे के माँ बाप जब अपने ही बच्चे को अपनी आंखों से देखते हैं तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पूछा जाता है कि क्या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है, तो वो कहते हैं कि हमारी साहब किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस और कुछ तलाश करने की कोशिश करती है तो वहीं पास में शराब की बोतलें, गांजे के कुछ पैकेट्स इस तरह के जो मिलते हैं। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि इस बच्चे के साथ जो भी हुआ है, ये करने वाले शराबी, नशेड़ी वगैरह जो भी लोग हैं वो ही हैं। अब वो कौन हो सकते हैं? पुलिस इस मामले की जब जांच पड़ताल में जुट जाती है, उधर लोगों का गुस्सा इस घटना को लेकर भड़कने लगता है।
एक एक करके सैकड़ों ग्रामीण, सैकड़ों लोग, महिला, पुरुष, बच्चे जो भी थे वो पुलिस को घेराबंदी शुरू कर देते हैं। पुलिस को भी कहीं ना कहीं डर था। उत्तर प्रदेश में वैसे ही चुनाव का माहौल चल रहा है, कहीं कोई वैसा बड़ा बवाल ना हो जाए, कहीं मामला राजनीतिक ना हो जाए, इसलिए पुलिस भी बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रही थी। आखिरकार पुलिस ने लगभग 8 से 10 ऐसे संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया जिन लोगों का उस इलाके से कॉन्टेक्ट था, जिन लोगों का शराब नशा करने की आदत है। ऐसे जब 8-10 लोग हिरासत में लिए जाते हैं तो उनमें ही एक ऐसा व्यक्ति था जो कि इस घटना से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने जब अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह के सवाल किए तो उसमें एक व्यक्ति ने अपने सवालों के जवाब देने की कोशिश तो की, मगर जवाब कुछ ऐसे थे जिनसे पुलिस संतुष्ट नहीं थी। आखिरकार पुलिस की जो तलाश थी, महज 24 घंटे के अंदर ही वो आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। और पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं 3 ऐसे खूंखार आरोपी, जिसमें एक का नाम है बिल्ली उर्फ कुलदीप, चंदन, बबलू। ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और बिल्ली उर्फ कुलदीप के बारे में जो कहानी है, वो कहावत है, वो वाकई बहुत ही भयानक है। गांव वाले कहते हैं कि एक बार इसने अपने मवेशी को डंडे से कुछ इतना मारा कि वो मर जाता है। सैकड़ों ग्रामीण इस बात के गवाह भी बन जाते हैं। सैकड़ों ग्रामीण अपनी आंखों से देख रहे थे बिल्ली उर्फ कुलदीप अपने ही मवेशी को डंडे से जब पीट रहा था, बुरी तरह से मार रहा था, तो बस इतनी गलती थी कि उस दिन उसके मवेशी ने दूध नहीं दिया था। तो इससे जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति इतना क्रूर कैसे हो सकता है। जब इन तीनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वाकई चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल ये नीलेश कुमार जो कक्षा 5 का बच्चा है, टायर चलाता चलाता डंडे से, कुछ गांव के बच्चे ऐसे होते हैं जो साइकिल के टायर होते हैं उसको ऐसे मारते हुए चलते हैं और चलते चले जाते हैं। ये बच्चा कब टायर से खेलता खेलता गांव से लगभग 500 मीटर दूर यानी कि यूके लिप्टिस के बाग की तरफ पहुंच जाता है। इधर पहले से ही बिल्ली उर्फ कुलदीप और चंदन मौजूद थे। इन दोनों ने इस बच्चे को दौड़कर पकड़ लिया और उसके बाद इसके साथ गंदा काम करना शुरू कर दिया। एक एक करके इसके कपड़ों को उतारा और साथ ही इसके साथ कुकर्म जैसी जब वारदात को अंजाम दे रहे थे तो इस बच्चे ने उनसे फाइट करने की तमाम कोशिशें की। ये उन्हें मार भी रहा था, उनसे पिट भी रहा था और इतना विरोध कर रहा था जितना ये अपने बचाव के लिए विरोध कर सकता था। मगर इनको ना जरा सी रहम, ना कोई दया आई। बच्चा बाद में रोया भी, गिड़गिड़ाया भी, रहम की भीख भी मांगी, मगर इन तीनों आरोपियों को उस पर ज़रा भी रहम नहीं आई। जब इनमें रहम नहीं आ रही थी तो इस बच्चे ने कहा कि ये बात मैं अपने घर जाकर अपनी माँ और अपने बाबा से बताऊंगा, यदि तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं सबसे बताऊंगा। बस इतना कहना था कि उन लोगों ने इसकी आंख फोड़ी, इसकी दूसरी आंख में एक कील डाल देते हैं और एक डंडा, जिस डंडे को ये बच्चा जिससे खेल रहा था, जिससे अपना टायर चला रहा था, उस डंडे को उसके प्राइवेट पार्ट में पूरा घुसेड़ देते हैं। और यही नहीं, उनकी क्रूरता की जो इंतहा थी, हद थी, यहाँ नहीं थमती है, बल्कि उस बच्चे को एक पुतले की तरह टांगों की तरफ से उठाते हैं और उसको ऐसा घुमा घुमा के पेड़ जो थे पेड़ों में मारते हैं। पूरी तरह से छिल जाता है। और जब उसके साथ कुकर्म कर रहे थे तो उसके गाल पर, उसके सीने पर, उसकी कमर में, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में वो दांतों से काट रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सब खुलासा होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी खुलासा होता है कि वो नशा कर रहे थे सिगरेट का और सिगरेट से उसके शरीर को वो दाग रहे थे। उसके शरीर में कितने ही निशान थे जो सिगरेट के जलने से होते हैं। यानी कि इस बच्चे के साथ जो यातनाएं दी गई थी वो सुबह लगभग 11:30 या 12 बजे से लेकर और शाम तक दी जाती हैं। उसके साथ वो ऐसी ही हैवानियत करते रहते हैं और जब उनका दिल भर जाता है, जब उन्हें लगता है कि ये बात खुल के लोगों के सामने आ जाएगी, ये जो चेहरा है ये बेनकाब हो जाएगा, तो उस बच्चे के साथ वो ऐसी हैवानियत करके इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। ये सोचने पर लोगों को मजबूर कर देते हैं कि क्या कोई भी इंसान किस हद तक गिर सकता है। इन तीनों ने गिरने की जो इंतहा थी वो पार कर दी थी। जब इनसे पूछताछ की जाती है तो ऋषिदेव यादव भी कहते हैं कि मैंने अपनी 25 साल के करियर में ऐसे क्रूर व्यक्ति कभी नहीं देखे हैं जैसे क्रूर व्यक्ति ये तीनों हैं। क्योंकि इन तीनों ने अपना अपराध स्वीकार करने के बाद भी ये कहा कि हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं है, हमें इस बात का कोई मलाल नहीं है। इस इलाके के जो एसपी हैं, एसपी आउटर कानपुर अजीत कुमार सिन्हा, कहते हैं कि इन आरोपियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस की कोशिश है कि इन सबको कम से कम समय में अधिक से अधिक सज़ा मिले ताकि समाज में एक नज़ीर पेश हो कि अपराध करने वालों का बुरा ही अंजाम होता है।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों से कहें कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो लोग इंसानियत के नाम पर धब्बा हैं, जो लोग इंसान के नाम पर धब्बा हैं। अपने बच्चों की बीच बीच में खबर लेते ज़रूर रहें, किसके साथ खेल रहे हैं, किसके साथ नहीं खेल रहे हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।